पुराने वक्तों में एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया पर जादूगर हुकूमत कर रहे थे। उनसे छुटकारा पाने के लिए इंसानों ने ड्रैगन्स की मदद ली। जब इंसानों की मुलाकात ड्रैगन से हुई तो उनकी मदद से जादूगरों को मार दिया गया। उसके बाद भी कुछ ख़ास लोग ड्रैगन्स के साथ रहने लगे। ये वो लोग थे जो दिल के बहुत अच्छे थे, इसीलिए ड्रैगन्स ने उन्हें खुद चुना। ऐसे लोगों को ड्रैगन कीपर्स कहा जाता था। कहानी में हम देखते हैं कि एक शख्स जिसका नाम डियो है मास्टरलैंड के पास आता है और उससे ड्रैगन का खून ख़रीदने की बात करता है। मास्टरलैंड उसे कुछ खून देता है, फिर डियो खून लेकर चला जाता है। इसी दौरान हम एक छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखते हैं जिसके साथ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो आदमी बच्ची से कहता है कि रोना बंद करो, तुम्हारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। मास्टरलैंड बच्ची की आवाज़ सुन लेता है और उसे अपने साथ ले आता है। फिर वो शहर जाता है और उस बच्ची को अपनी मुलाजमा लाओमा के हवाले करता है ताकि वो उसकी परवरिश कर सके, ताकि जब बच्ची बड़ी हो तो वो भी मास्टरलैंड की खादमा बन जाए। लाओमा उस बच्ची का नाम पिंग रखती है। इधर डियो अपनी माँ के पास जाता है जो बहुत बीमार होती है। ये मशहूर था कि ड्रैगन के खून से हर बीमारी का इलाज मुमकिन है, लेकिन डियो की माँ खून इस्तेमाल करने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अब पिंग बड़ी हो चुकी है और लाओमा अब भी उसकी देखभाल कर रही है। एक दिन मास्टरलैंड आकर लाओमा से कहता है, मेरे 2 ड्रैगन्स के लिए खाना तैयार करो। पिंग को मास्टरलैंड का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लाओमा से कहती है कि आप ये सब क्यों बर्दाश्त करती हैं। लाओमा कहती है कि हम सब इनके नौकर हैं। यहाँ हम पिंग की एक छोटी सी दोस्त हुआ को भी देखते हैं जो एक चूहिया होती है। लाओमा एक बड़ा सा टोकरा खाने से भर देती है और इसे मास्टरलैंड के पास ले जाती है। टोकरा बहुत भारी होता है, लाओमा गिरने लगती है। फिर वो जिस पर मास्टरलैंड बहुत गुस्से में आ जाता है, लाओमा को मारने लगता है। ये देखकर पिंग आगे आती है और कहती है कि वो ये काम कर लेगी। मास्टरलैंड राज़ी हो जाता है और कहता है कि अगर तुम टोकरा उठा सकती हो तो ठीक है। फिर वो सब एक मंदिर की तरफ रवाना होते हैं। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा गड़ा होता है जहाँ ड्रैगन रहते हैं। मास्टरलैंड पिंग से कहता है कि खाना इस गड़े में डाल दो। पिंग देखती है कि उसके प्यारे पालतू हुआ को भी टोकरे में डाल दिया गया था। वो कुछ नहीं कर पाती, हुआ गड़े में गिर जाती है। इसके बाद मास्टरलैंड सबको वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन पिंग वापस आती है ताकि अपने पालतू को बचा सके। पिंग रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन हाथ फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। ड्रैगन फर्डी इसके हाथ की चोट को देखता है और नीला धुआं निकालता है। जैसे ही धुआं इसके ज़ख़म पर लगता है, ज़ख़म ठीक हो जाता है। पिंक समझ जाती है कि ड्रैगन बुरे नहीं हैं। इसी दौरान हुआ भी वहाँ आ जाती है। फिर एक ड्रैगन डेंजी इन दोनों को गड़े से बाहर निकालता है। रात को पिंक सोते वक्त ड्रैगन फर्डी को ख्वाब में देखती है जो उसे एक छोटा सा अंडा देता है और कहता है कि इसे एक झील तक ले जाओ। पिंक कहती है कि वो सिर्फ एक नौकरानी है, लेकिन फर्डी इसे यकीन दिलाता है कि वो बहुत कुछ कर सकती है। अचानक ज़लज़ला आता है और लाओमा बताती है कि 2 में से एक ड्रैगन मर रहा है। अगले दिन पता चलता है कि मरने वाला ड्रैगन फर्डी था। मास्टरलैंड उसकी लाश फ़रोख्त करने के लिए आता है। पिंग ये सब देखकर बहुत दुखी होती है। फ़ौजी आते हैं और ड्रैगन की लाश को ले जाते हैं। लाओमा पिंग को मशरूब देती है और कहती है कि ये लॉर्ड को दे आओ। जब पिंग जाती है तो वो देखती है कि लॉर्ड दरअसल डियाओ है। डियाओ और कमांडर बात कर रहे होते हैं कि आखिरी ज़िंदा ड्रैगन डेंजी को पकड़ना ज़रूरी है क्योंकि बादशाह बहुत बीमार है। जब डियाओ हुआ को देखता है तो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिंग के गले में मौजूद लॉकेट से नीली रोशनी निकलती है और हुआ को बचा लेती है। अब डियाओ पिंग को यरगमाल बना लेता है और डेंजी को कहता है अगर वो ना आया तो वो पिंग को मार देगा। यहाँ पता चलता है कि पिंग दरअसल डेंजी की ड्रैगन कीपर है। अगले दिन डेंजी को कैद कर लिया जाता है। पिंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके अंदर की ताकत बेदार होती है। फिर नीली रोशनी निकलती है और सारे फौजी हवा में उड़ जाते हैं। डेंजी पिंग को एक अंडा देता है और कहता है इसे लेकर भाग जाओ। डियाओ सबको कहता है कि पिंग को पकड़ो। रास्ते में डियाओ एक जहरीला कीड़ा पिंग पर छोड़ता है जो उसे काट लेता है, लेकिन अंडा दोबारा उसे बचा लेता है। डेंजी कैद से निकल कर आता है, लेकिन डियाओ पिंग और अंडे को पकड़ लेता है। धमकी देता है कि अगर डेंजी हिला तो वो दोनों को गिरा देगा। वो वाकई पिंग और अंडे को गिरा देता है, लेकिन डेंजी पिंग को बचा लेता है।
अंडा रियाओ के पास चला जाता है और वो उसे लेकर भाग जाता है। जब रियाओ अंडा लेकर भागता है तो पिंग और डेज़ी उसका पीछा करते हैं। फिर वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां पिंग को कुछ पुराने ख्वाब याद आते हैं। वो समझ जाती है कि वो सिर्फ एक आम नौकरानी नहीं बल्कि उसे एक ख़ास मिशन के लिए चुना गया है। उसे भी ये अंदाज़ा होता है कि अंडा किसी आम ड्रैगन का नहीं बल्कि वो गोल्डन ड्रैगन का अंडा है, जो कि ड्रैगन की दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती और ताकतवर नस्ल है। दूसरी तरफ रियाओ अंडे को लेकर एक किले में पहुंचता है जहां वो उसे बादशाह को देने वाला होता है ताकि वो हमेशा ज़िंदा रह सके। लेकिन वो नहीं जानता कि अगर गोल्डन ड्रैगन का अंडा गलत हाथों में चला जाए तो पूरी दुनिया ख़तरे में आ सकती है। पिंग और डेज़ी एक जादुई झील तक पहुंचने की कोशिश करते हैं क्योंकि ख्वाब में फर्डी ने पिंग को बताया था कि अंडे को झील तक ले जाना ज़रूरी है ताकि वो महफूज रहे। रास्ते में उन्हें बहुत से दुश्मनों का सामना होता है, लेकिन पिंग की अंदरूनी ताकत और डेज़ी की मदद से वो सब पर काबू पा लेते हैं। पिंग को अब यकीन हो चुका होता है कि वो वाकई एक ड्रैगन कीपर है और ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अंडे को बचाए। आखिरकार पिंग और डेज़ी किले तक पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि रियाओ अंडे को एक जादूगर के हवाले करने वाला है ताकि वो उससे ताकत हासिल कर सके। पिंग अपनी सारी हिम्मत जमा करके किले में दाखिल होती है। एक ज़बरदस्त जंग होती है जहां पिंग, डेज़ी और अंडे की जादुई रोशनी मिलकर रियाओ को शिकस्त देते हैं। जब दुश्मन हार जाता है तो अंडा खुद ब खुद झील की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। पिंग भी इसके पीछे जाती है। झील में पहुंचकर अंडा चमकने लगता है और फिर पानी के अंदर गायब हो जाता है। ड्रैगन की रूहें आसमान में नमूदार होती हैं और पिंग को सलाम करती हैं। उन्हें यकीन हो जाता है मुस्तकबिल में वाकई ड्रैगन नस्ल को बचाएगी। कहानी में दिखाया गया है कि ड्रैगन और इंसान पहले साथ रहते थे, लेकिन इंसानों की लालच ने उन्हें अलग कर दिया। ये सबक है कि हमें कुदरती मखलूक़ात और माहौल का ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। रियाओ और दीगर किरदार ताकत, दौलत या ज़िंदगी के लालच में गलत रास्ते पर चलते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच कभी कामयाबी नहीं दिलाती, बल्कि आखिर में तबाही उनका मुकद्दर बनती है।